मेरा बैक पेन इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं प्रॉपर्ली काम भी नहीं कर पा रही थी। बच्चों के साथ खेलना तो दूर की बात थी, हर कोई मुझे बोल रहा था कि 40 के बाद स्पाइन सर्जरी करवाना बहुत रिस्की होता है। लोग तो ये भी बोलते थे कि सर्जरी के बाद पैरालिसिस हो सकता है। धीरे-धीरे मैंने होप ही छोड़ दी थी। क्या ये बात आपको भी फैमिलियर लग रही है? मेरी क्लिनिक में मैं ये प्रॉब्लम बहुत फ्रीक्वेंटली सुनता हूँ। बहुत लोग स्पाइन सर्जरी का नाम सुनते ही डर जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच है या फिर इंडियन हेल्थ केयर में चलने वाले सबसे बड़े मिथ्स में से एक है। इंडिया में 40 के बाद क्रॉनिक बैक पेन से स्ट्रगल करने वाले लोगों के नंबर बहुत ही ज़्यादा है और सर्जरी का थॉट नेचुरली फियर क्रिएट करता है। इस वीडियो में हम क्लियरली समझाएंगे कि स्पाइन सर्जरी की एक्चुअल सक्सेस रेट क्या है और क्या एज रियली सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है। सच ये है कि आज का लाइफस्टाइल स्पाइन प्रॉब्लम को बढ़ा रहा है। लॉन्ग सिटिंग आवर्स, डेस्क जॉब्स, मोबाइल और लैपटॉप का एक्सेसिव यूज और फिजिकल एक्टिविटी की कमी, ये सब मिलकर स्पाइन इश्यू को बहुत कॉमन बना रहे हैं। इंडिया में कुछ स्टडीज ये सजेस्ट करते हैं कि लगभग 60% लोग अपनी लाइफ में किसी न किसी स्टेज में सीरियस बैक पेन एक्सपीरियंस कर चुके हैं और जब ये प्रॉब्लम 40 के बाद अनबेरेबल हो जाता है तब कई लोगों को सर्जरी एक ऑप्शन लगने लगता है। लेकिन उसके साथ बहुत सारे डर भी आते हैं। क्या सर्जरी डेंजरस है? क्या पैरालिसिस का रिस्क है? क्या रिकवरी मुश्किल होगी? आज हम फैक्ट्स और मिथ्स के बीच का डिफरेंस क्लियरली समझें। सबसे बड़ा फियर, एज और पैरालिसिस। सबसे पहला और सबसे कॉमन फियर होता है पैरालिसिस का। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि 40 के बाद बॉडी वीक हो जाती है और स्पाइन सर्जरी करवाना बहुत ही अनसेफ हो जाता है। कुछ हद तक ये कंसर्न समझना भी लॉजिकल है। एज के साथ कुछ रिस्क थोड़े इंक्रीज हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन का रिस्क या ब्लड क्लॉट का रिस्क। इंडिया में एक और फैक्टर इंपॉर्टेंट है, डायबिटीज और ओबेसिटी का रिस्क भी काफ़ी हाई है। ये कंडीशन सर्जरी के बाद रिकवरी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना सकती है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना भी ज़रूरी है। आज की मॉडर्न मेडिसिन में सिर्फ एज डिसाइड नहीं करती कि सर्जरी सेफ है या नहीं है। डॉक्टर अब सिर्फ यही नहीं देखते कि पेशेंट कितने साल का है, डॉक्टर ये देखते हैं कि पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ कैसी है। एग्जाम्पल के लिए एक एक्टिव और हेल्दी 55 ईयर ओल्ड पेशेंट सर्जरी के लिए ज़्यादा सूटेबल हो सकता है कंपेयर टू एक 35 ईयर ओल्ड जिसको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज है। इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है कि आपकी एज क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपकी ओवरऑल हेल्थ कैसी है। आइए जानते हैं टेक्नोलॉजी ने स्पाइन सर्जरी को कैसे सेफ बनाया। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर सर्जरी आज ज़्यादा सेफ हो गई है तो उसका रीज़न क्या है? इसका सबसे बड़ा आंसर है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। आज स्पाइन सर्जरी में मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी का यूज़ होता है। ट्रेडिशनल सर्जरी में एक बड़ा इंसिजन लगाया जाता था, मसल को कट किया जाता था और स्पाइन तक पहुंचा जाता था। इस वजह से ब्लड लॉस ज़्यादा होता था, इन्फेक्शन का रिस्क भी ज़्यादा होता था और रिकवरी भी पेनफुल और स्लो होती थी। लेकिन मिनिमली इन्वेजिव टेक्निक में सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। सर्जन छोटे इंसिजन के थ्रू ऑपरेट करते हैं। कई बार इंसिजन 1 इंच से भी छोटा होता है। एडवांस टूल्स जैसे कि एंडोस्कोप और सर्जिकल माइक्रोस्कोप यूज किए जाते हैं। एंडोस्कोप बेसिकली एक टाइनी कैमरा होता है जो सर्जन को एग्जैक्ट प्रॉब्लम एरिया क्लियरली दिखाता है। इसे सर्जन बिना मसल को डैमेज किए स्पाइन तक पहुंच सकते हैं। इस टेक्निक से पेन कम होता है, ब्लड लॉस कम होता है और इन्फेक्शन का रिस्क भी सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। एक सिंपल एग्जांपल समझिए, अगर किसी को कोई डेलिकेट टिश्यू रिपेयर करना हो तो क्या वो नेकेड आई से करेगा या माइक्रोस्कोप के थ्रू करेगा? ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप ज्यादा प्रिसीजन देता है। इस तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी स्पाइन सर्जरी को ज्यादा प्रिसाइज और सेफ बना रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि सर्जरी कंप्लीटली रिस्क फ्री है। हर सर्जरी में कुछ ना कुछ रिस्क जरूर होता है, लेकिन आज एक एडवांस मेथड उन रिस्क को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देते हैं। आइए जानते हैं इंडियंस में सक्सेस रेट क्या है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या स्पाइन सर्जरी एक्चुअली सक्सेसफुल होती है? स्टैटिस्टिक्स काफ़ी रीएश्योरिंग है। इंडिया में कॉमन स्पाइन प्रोसीजर की सक्सेस रेट जनरली अराउंड 80% से 95% के बीच में है। अगर हम स्पेसिफिकली 40s और 65 एज ग्रुप की बात करें तो रिजल्ट्स काफ़ी पॉजिटिव है। एग्जाम्पल के लिए हर्निएटेड डिस्क के लिए जो सर्जरी होती है, जिसे हम माइक्रो डिस्केक्टोमी कहते हैं, उसका सक्सेस रेट लगभग 85 से 95% तक है। और कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर जैसे स्पाइनल फ्यूजन में भी सक्सेस रेट अराउंड 70 to 85% तक है। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, सक्सेस सिर्फ सर्जरी पर डिपेंड नहीं करता। पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ, करेक्ट डायग्नोसिस और सर्जन का एक्सपीरियंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। डायबिटीज, ओबेसिटी और लाइफस्टाइल फैक्टर्स आउटकम को अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सक्सेस का मतलब सिर्फ स्टैटिस्टिक नहीं होता है। रियल सक्सेस ये होता है कि पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ वापस जी सके। आज मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी के बाद पेशेंट काफ़ी जल्दी वॉक करने लगते हैं
और कुछ वीक्स में नॉर्मल रूटीन वर्क भी वापस करना शुरू कर देते हैं। हमारे क्लिनिक में हम रोज ऐसे पेशेंट देखते हैं जो पहले सीवियर पेन की वजह से बेड पर थे और सर्जरी के बाद नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। अगर आपको लगता है कि स्पाइन सर्जरी आपके केस में ऑप्शन हो सकती है, तो सबसे पहला स्टेप है प्रॉपर डायग्नोसिस। हर पेशेंट का कंडीशन डिफरेंट होता है, इसलिए करेक्ट ट्रीटमेंट भी इंडिविजुअल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके फियर को डिसीजन मत लेने दीजिए। एक क्वालिफाइड स्पाइन स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिए और अपने ऑप्शंस क्लियरली समझिए। स्पाइन सर्जरी के बारे में जो पुरानी स्टोरीज और फियर्स है, उनमें से बहुत सारी आउटडेटेड हो चुकी है। आज की मिनिमली इन्वेजिव टेक्नोलॉजी ने स्पाइन सर्जरी को काफ़ी सेफ और इफेक्टिव बना दिया है। 40 के बाद एज सिर्फ एक फैक्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है करेक्ट डायग्नोसिस, राइट टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस सर्जिकल टीम। क्रोनिक बैक पेन के साथ लाइफ जीना जरूरी नहीं है। कई लोगों के लिए पेन फ्री लाइफ सिर्फ एक इन्फॉर्म डिसीजन दूर होती है। अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दीजिए और सही इंफॉर्मेशन के साथ डिसीजन लीजिए।